जंगल राज को जनता राज का करके गुंडा राज में तब्दील करने का अवसर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 20 लाख रुपया हमको तुमसे चाहिए और 4 दिन के अंदर चाहिए। कब कहाँ कैसे देना है वो हम बता देंगे। जब मंगल राज में भी लोगों को धमकियां मिलता हो तो फिर जंगल राज और मंगल राज किसे कहते हैं? एक तरफ जहां देश राम राज की ओर बढ़ रहा है, सुशासन और ईमानदारी का पग पथ पर बढ़ चुका है, वहां बिहार के अंदर क्यों अराजकता का, हत्या, क्यों अपराध को लेके आए थे ये लोग कि जंगल राज, ये सब जो है सब दिखावा है और लोगों को भ्रम में डालने का ये है। अगर वो चीज पहले चल रही थी और आज भी चल रही है। ये गणतंत्र लोकतंत्र की धरती को हम क्यों लज्जित कर रहे हैं? 20 लाख रुपया हमको तुमसे चाहिए और 4 दिन के अंदर चाहिए। कब कहाँ कैसे देना है वो हम बता देंगे। पद रहे न रहे, सत्ता रहे न रहे, जनता के हित में सेवा के भाव से काम करें। कार्रवाई के नाम पर शून्य है, यानी कि जीरो बाटा सन्नाटा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता से जो अराजकता फैल रही है, जो अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, ये कैसे रुकेगा? आप ही साहब आज आइए इधर। तो बूढ़ा आदमी है, कैसे रोकिएगा अगर कुछ होगा तो? जवानों रहेगा तो सब नहीं ना रुकेगा। 5 गो आ जाएगा तो एगो जवान रहेगा तो क्या करेगा? डर आपको भी लग रहा है? हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार आप ही के जिम्मे गृह विभाग अच्छे समाज सेवी है, उनके साथ और जो है ऐसी घटना हो सकती है। तो हम लोग जो है, जो आम आदमी है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो सकता है? बिहार में सरकार बदलते ही अपराधियों का मनोबल फिर से बढ़ गया। आप देख रहे होंगे कि आरएसडी कॉम्प्लेक्स में फिर से एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी है। वो भी क्यों? क्योंकि उनसे रंगदारी मांगा गया, लेवी मांगा गया, 20 लाख रुपया उनसे मांगा गया। अगर समय पर वो पैसा नहीं देंगे तो उनको जान से मार देने की धमकी दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आरएसडी कॉम्प्लेक्स में, अब यहाँ पे पूरा डर का माहौल है, भय का माहौल है। सभी लोग यहाँ पे गार्ड के साथ देख सकते हैं, पूरे सोसाइटी के लोग इकट्ठा होकर के इसलिए बैठे हुए हैं चूंकि इस सोसाइटी में डर का माहौल बढ़ चुका है। बिहार में जैसे ही सरकार बदली और सरकार बदलते ही जो अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जो अपराधियों का मनोबल जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे रूबरू हम आपको कराना चाहते हैं। चूंकि ये देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है। और साफ तौर से कहना है कि ये लोग जब गए थाना में गए और उसके बाद एफआईआर किए तो थाना इंचार्ज इनको अभी तक रिसीविंग तक नहीं दिया। आइए सीधा बातचीत करते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ चढ़कर तांडव कर रहा है। और देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं सोसाइटी के। और यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपको फोन आया, किस तरह का फोन आया, क्यों आया, पहली बार कब आया था और फिर इतने दिनों के बाद कैसे आया, किसी पर शक है आपको? थोड़ा बताइए डिटेल में। नहीं, ये 2 तारीख को 11:30 बजे हमारे पास एक कॉल आया और उसने सीधा हमको बोला कि तुम पुलमैन बिल्डिकॉन के से हो, सुमित बोल रहा हो? हम जी बोल रहा हूँ। तो हम बिजली विभाग के एसडीओ साहब बोल रहा हूँ। जी बोला जाए तो हमारा बिल से संबंधित, बिजली बिल से संबंधित हमसे बात किया। बात करने के बाद हमको कहा कि वो तुम ताम करके बात ही कर रहा था शुरू से। फिर कहा कि अब मुद्दे पर आओ, सुनो। 20 लाख रुपया हमको तुमसे चाहिए और 4 दिन के अंदर चाहिए। कब कहाँ कैसे देना है वो हम बता देंगे। पैसा नहीं देने से तुम जान से हाथ धोना पड़ेगा। और गाली गलौज, वो लगातार धमकी गाली गलौज देना शुरू किया। वो 3 मिनट 5 सेकंड कम से कम हमसे बात किया। ये फोन कब आई थी आपको? कितने दिन हो गए फोन आने के? ये 2 तारीख को 11:30 बजे कॉल आया। 2 जनवरी को ही फोन आया था? जी, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को फोन आया आज 11:30 बजे। और उसके बाद थाना आप कब गए? उसके बाद हम 1 घंटे के बाद ही हम पहले सेंट्रल मध्य से एसपी साहब से हम बात किए। इसके बाद फिर हम थाना प्रभारी महोदय से भी बात किए। उन्होंने कहा कि एक आवेदन दे दीजिए। हमने आवेदन दिया जाकर के। हालांकि आवेदन का रिसीविंग उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यह बात करते हुए हमको लौटा दिया कि इसका हम सीडीआर जांच करेंगे। लेकिन 48 घंटा से ज़्यादा बीतने के बावजूद भी अभी तक हमको कोई उधर से कोई सूचना नहीं मिला है। फिर से आप एसपी साहब से बात करने का प्रयास नहीं किया? आज हमने एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है और एसपी साहब को भी कॉल किए थे, लेकिन उन्होंने कॉल हमारा नहीं उठाया। तो फिर से हम कल थाना प्रभारी महोदय से भी बात किए थे। कहा कि जांच चल रही है। जांच चल रही है। तो देख सकते हैं 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक किसी भी प्रकार का कार्रवाई के नाम पर शून्य है, यानी कि जीरो बाटा सन्नाटा आप कह सकते हैं।
सरकार बदल गई, लेकिन जंगल राज का हवाला देकर के ये सरकार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनी। लेकिन जंगल राज पहले भी था, आज भी है, शायद आगे भी रहेगा। और इस तरह का जो है लेवी मांगने का परंपरा चल चुका है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से डर का माहौल है इस सोसाइटी में। और यहाँ पे सभी लोग जगे हुए हैं, रात है लेकिन रात में भी सभी लोग दहशत में हैं और सभी लोग एक एक करके यहाँ पे गार्ड भी है। गार्ड से भी बात करेंगे। आप ही है गार्ड साहब? आज आइए इधर। कितने देर ड्यूटी करते हैं यहाँ पर आप? ड्यूटी हम तो 6 साल से करी थी। 6 साल से करते हैं। तो बूढ़ा आदमी है, कैसे रोकिएगा अगर कुछ होगा तो? अब सर होबे करती तो रुके के बाद जवानों रहते था। हाँ, तो जवानों रहेगा तो सब नहीं ना रुकेगा। 5 गो आ जाएगा तो एगो जवान रहेगा तो क्या करेगा? डर आपको भी लग रहा है? डर तो सबके है सर। सबको डर है। हाँ, देखिए गार्ड साहब हैं, इस सोसाइटी का गार्ड है। डर तो हर किसी को होता है, सही बात बोल रहे हैं। और बूढ़ा व्यक्ति है यहाँ पे, देखिए नौजवान भी है, इनसे भी बात करेंगे। ये जो डर का माहौल बना हुआ है, प्रशासन का कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? देखिए ये जो चेंज जो है, ये जिसको लेके आए थे ये लोग की जंगल राज, ये सब जो है सब दिखावा है और लोगों को भ्रम में डालने का ये है। अगर वो चीज पहले चल रही थी और आज भी चल रही है तो ये तो साफ दिख रहा है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल जो है बयानबाजी थी। प्रशासन अगर 48 घंटे से, और एक सुमित जी जो है हमारे जो बहुत सम्मानित सदस्य है और यहाँ बहुत समाज सेवी, बहुत अच्छे समाज सेवी है, उनके साथ और जो है ऐसी घटना हो सकती है तो हम लोग जो है जो आम आदमी है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और प्रशासन इस पे कुछ भी जो है कान में रुई डाल के बैठी हुई है और कुछ इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे है, तो इससे हम लोगों को क्षोभ भी है, डर का माहौल भी है और इस पे जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। जी बिल्कुल। देखिए डर का माहौल बना हुआ है पूरे सोसाइटी में, और डर का माहौल क्यों ना बने, चूंकि 48 घंटा से ज्यादा वक्त बीत चुका है, उसके बाद अभी तक प्रशासन का कोई तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाया। अभी तक इनको एफआईआर का रिसीविंग तक नहीं मिला है, और जिसके वजह से सभी सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, इन सभी में डर का माहौल है, भय का माहौल है। और जो ये सरकार एनडीए में जो सरकार बैठी हुई है, अभी वो जब विपक्ष में थे तो जंगल राज का हवाला देकर के फिर से ये एनडीए के साथ आकर के सरकार बनाए, और फिर जब वही दृश्य आपको देखने को मिलता है तो जंगल राज कैसा और फिर मंगल राज कैसा। जब मंगल राज में भी लोगों को धमकियां मिलता हो तो फिर जंगल राज और मंगल राज किसे कहते हैं? आप ही हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ये जो मंगल राज अभी कहा जाता है और मंगल राज में भी जो धमकियां मिल रही है, क्या इसको मंगल राज कहा जाता है या राम राज कहा जाता है या जंगल राज कहा जा सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।